नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि पुंछ और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का भारत ने करारा जवाब दिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 जवान ढेर कर दिए, जबकि 6 घायल बताए जाने, वो भी बुरी तरीके से। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह पाकिस्तान ने इन सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया था। भारत ने तगड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। और इसके बाद यह तस्वीर सामने आ रही है। खबर आ रही है कि इस जवाब के बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त जेपी सिंह को पाकिस्तान ने तलब किया है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। गौरव, पूरी खबर बताएं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था और उसके बाद भारत ने जबरदस्त उसका जवाब दिया। और सेना में सूत्रों के मुताबिक इस बात की पुष्टि हो गई है कि कम से कम 5 पाकिस्तानी सेना के सिपाही मारे गए हैं और 6-7 इसमें घायल हुए हैं। यह संख्या केवल एक जगह की है, अभी बाकी जगहों से जानकारी आनी बाकी है। ये इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे, इंटरसेप्ट्स हुए थे, उस इंटरसेप्ट्स के आधार पर सेना के सूत्रों के मुताबिक पुंछ, राजौरी और नौशेरा तीनों सेक्टरों में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई थी, नियंत्रण रेखा का उल्लंघन हुआ था और उस पर भारत ने करारी जवाबी कार्रवाई की और इसमें 5 पाकिस्तानी सिपाही शहीद मारे गए और 6 घायल हुए। मैं आपको यह भी बता दूं इस समय कि सेना अध्यक्ष कश्मीर घाटी में है, तीनों कोर कमांडर वहां पर है, आर्मी कमांडर्स वहां पर हैं और सेना आगे वाले 2 महीनों में क्या सेना का पोस्चर रहेगा, सेना का क्या रुख रहेगा, इस पर बातचीत चल रही है। निशांत, एक और चीज गौरव मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर सीधे सीधे हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर दे, हम पाकिस्तान नहीं हैं, हमारी फौज डिसिप्लिन फौज है, हमें सिर गिनने की जरूरत नहीं होती है, खाली इंटरसेप्ट करने पे ही पता लग जाता है कि कितने उनके ढेर किए। चांद, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तानी सेना जितनी बार नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन करती है, भारत उसका जवाब दे रहा है और मुंहतोड़ जवाब इस समय दिया जा रहा है और पीर पंजाल के दोनों तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। अगर हम उड़ी की बात करें तो जो उड़ी सेक्टर है वहां पर एक हफ्ते के अंदर 14 पाकिस्तानी आतंकवादी और सिपाही, बैट के सिपाही मारे गए हैं पिछले एक हफ्ते में। 14 वहां पर, यह पिछले हफ्ते की बात थी। और आज की जो सबसे ताजा जानकारी अब से कुछ ही घंटों पहले की है, 5 पाकिस्तान के सिपाही मारे गए हैं। इतना पाकिस्तान को इस समय दर्द हो रहा है कि उन्होंने हमारे उच्चायोग के अधिकारियों को विदेश मंत्रालय में वहां बुलाया है और वो इसकी शिकायत करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई, निशान, जैसा आप भी जानते हैं, वो ये है कि पहले पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, भारत ने महज जवाबी कार्रवाई की। गौरव, एक और चीज है, अभी अभी ये खबर साफ हो गई, थोड़ी देर पहले आई खबर की अफगानिस्तान में जो हमला हुआ था उसमें पाक आईएसआई इन्वॉल्व थी। यहां पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान निरंतर अपने आतंकियों को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा है। सीधे तौर पर यह समझा जाए कि पाकिस्तान के अंदर एकाएक कुलबुलाहट कुछ ज्यादा हो गई है। आपने बिल्कुल सही कहा, यह आकलन सही है। अफगानिस्तान, भारत और ईरान तीनों ही पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और आतंकवादियों का वार झेल रहे हैं और भारत तो जवाब दे भी रहा है। अफगानिस्तान और ईरान भी धीरे धीरे नियंत्रण रेखा पर जो उनका बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उस पर उनकी भी जवाबी कार्रवाई चल रही है। कुछ समय होती है, कुछ समय रुक जाती है, लेकिन इस समय भारत ने पाकिस्तान को एक बहुत कठोर सबक सिखाने का निर्णय किया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी भारत में भेजेगा और उनको कवर फायर देगा तो जिन जिन पोस्टों से वो कवर फायर दे रहा है उन पोस्टों को तबाह कर दिया जाएगा। और यही इसी रणनीति के तहत भारत आगे बढ़ रहा है। यहां पर जो जानकारी गौरव सावंत हमारे सहयोगी दे रहे थे, उनकी जानकारी बड़ी स्पष्ट, सटीक। और ये देखें आप, भारतीय सेना ने पाक जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान के 5 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। सुशांत सरीन इस वक्त हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सुशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला रिएक्शन आपका क्या है ये जो कार्रवाई चल रही है अभी? देखिए, ये तो अब एक लिहाज से सरकार की और फौज की पॉलिसी बन गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरीके का कदम उठाया जाए तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और कोई भी हिमाकत अगर पाकिस्तान की तरफ से होगी तो वो जो पहले एक अननेसेसरी रिस्ट्रेंट होता था, मेरे ख्याल वो अब चला गया है। तो अगर पाकिस्तान हालात खराब करेगा
तो फिर यहाँ से प्रतिक्रिया होगी और गेम से पाकिस्तान के पाले में होगी। भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइन ऑफ कंट्रोल को, बॉर्डर को हॉट करने का, लेकिन अब वो जो पुरानी सहनशीलता थी वो मेरे ख्याल काफी हद तक खत्म हो चुकी है। तो अभी पाकिस्तान को डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो घुसपैठियों को भेजकर या लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर वायलेशन करके आगे काम बढ़ाना चाहता है, या फिर वो यहाँ पर इस लाइन ऑफ कंट्रोल में अमन चाहता है। ये उनकी डिसीजन होगी। भारत की तो रिस्पॉन्स अब आएगा। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी जी, ये है कि पाकिस्तान की तरफ ये एक कोशिश भी जारी है दुनिया भर में बताने की कि भारत बहुत अग्रेसिव हो रहा है और भारत की तरफ से कोई एडवेंचरिज्म ना हो जाए हमारे खिलाफ। लेकिन वो जो पहली बात है जो मैंने पहले अर्ज किया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की हिमाकत नहीं होती तो भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये करने का। तो वो हालात एक थोड़े डेलिकेट सिचुएशन पर भी हैं जहां पर अगर पाकिस्तान अकल नहीं लेता जो भारत के वो है तो फिर ये हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मंजीत, क्या क्या जानकारी आपके पास आ रही है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान की तरफ जो बिम्बर का इलाका है वहाँ पुंछ से लगा हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कल देर आज सुबह से लगातार फायरिंग की जा रही थी और उसका जवाब भारतीय सेना ने लगातार दिया था। जो आर्टिलरी और बड़े हथियार हैं उनसे जवाब दिया जा रहा था। और जो जानकारी सूत्रों से मिल पा रही है, पाकिस्तान सेना को काफी नुकसान हुआ है। उसके 5 से जो जवान हैं वो इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा कई जवान घायल हुए हैं। ये जानकारी सूत्रों से मिली है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना लगातार इस बात की जानकारी दे रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से खासतौर से कई इलाकों से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो रही हैं, उसमें जो खासतौर से पाकिस्तानी सेना है वो मदद कर रही है। इसके अलावा जो बैट एक्शन की कार्रवाई है पाकिस्तान की तरफ से वो भी लगातार देखने को मिला है। तो एक बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से ये इसको कहा जा सकता है, जिसमें 5 पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन आ रहा है, मैसेजेस इंटरसेप्ट किए गए जो गौरव सावंत हमारे सहयोगी बता रहे थे। इसके अलावा एक और चीज वो ये है कि हमारे उच्चायुक्त जो है वहां पे डिप्टी जो वो है उनको समन किया है। इसका मतलब पाकिस्तान को दर्द काफी हो रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान जिस तरह से भारतीय सेना, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि भारतीय सेना का जो रुख रहा है वो पिछले, अगर खासतौर से 1 महीने की बात करें तो काफी आक्रामक हुआ है। और अभी 2 दिन पहले की बात आपको निशान मालूम है कि बैट एक्शन के दौरान भी पाकिस्तान जो मुजाहिदीन बटालियन है उनका एक जवान मारा गया। उससे पहले एक और जवान बैट एक्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक जवान भारतीय सेना के जवाबी हमले में मारा गया। तो पाकिस्तान को लगातार इस बात का संदेश साफ तौर पर मिल रहा है कि भारतीय सेना उसकी किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और खासतौर से इस तरह की जो फायरिंग जो भारतीय इलाके में खासतौर से सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है या भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका काफी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इस वक्त आपको जानकारी है कि खुद सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत श्रीनगर में मौजूद है। सारे जो आर्मी कमांडर्स हैं, चाहे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हो, इसके अलावा वेस्टर्न, ईस्टर्न और तमाम जो 6 से 7 बड़े आर्मी कमांडर हैं वो श्रीनगर में बैठक में मौजूद हैं। तो इस लिहाज से एक बड़ी कार्रवाई सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अंजाम दी है। मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, अभी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी आ रही है, जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, उनको देखकर आपको क्या लग रहा है? ये मामला किस हद तक आगे जाएगा या पाकिस्तान को इतना मैसेज पर्याप्त है? जहां तक निशांत सेना की कार्रवाई की मैं आपको बात बताऊं, ये जो इस भारतीय सेना की जो कार्रवाई है और पाकिस्तान का जिस तरह का रुख रहा है, ये अभी कुछ दिन चलने वाला है। क्योंकि अभी सेना इस बात की पूरी तैयारी को लेकर है, क्योंकि सेना ने अपना जो डिप्लॉयमेंट है, खासतौर से साउथ कश्मीर की हम बात करें, बॉर्डर की बात करें, वहां पर 4 से 5 हजार अतिरिक्त जो सैनिक हैं वो भेजे गए हैं। भारी हम आर्टिलरी की बात करें तो खाने की बात करें उसका डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया। तो इस लिहाज से भारतीय सेना इस बात को मान रही है कि बर्फ पिघलने के साथ ये जो गर्मियां हैं ये काफी भारी रहेंगी आतंकियों पर। और भारतीय सेना बहुत आक्रामक रुख में है। सेना प्रमुख लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का, आतंकियों की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने। तो सेना इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है। खासतौर से अब हम जून और जुलाई, करगिल के मौके पर अगले 2 महीनों में, यानी कि जून और जुलाई की हम बात करें तो काफी ये चीजें बढ़ने वाली हैं। और सेना इसके लिए लगातार उस मोड में आ गई है कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो
कश्मीर घाटी के अंदर जो आतंकी मौजूद है उनका खात्मा करना हो, या फिर बॉर्डर से जो 4-4, 5-5 के ग्रुप में करीब 150 से 200 के बीच आतंकी बताया जा रहा है अलग अलग लॉन्च पैड पर। कल भी हमने एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें हिजबुल के जो नया दस्ता घुसपैठ के फिराक में है उसकी फोटो जारी की गई थी। वो उनके घुसपैठ को किस तरह से नाकाम किया जाएगा, या फिर जो लोग घाटी में पहले से मौजूद है हिजबुल के और बाकी आतंकी संगठनों के जो आतंकी हैं उनका सफाया करना हो। तो सेना आक्रामक रुख में है। अगले कहा जाए तो ये जो गर्मियां हैं ये काफी सेना के लिहाज से बहुत एक्शन भरा रहेगा मामला। जी, इस वक्त मंजीत आप हमारे साथ बन रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें बहुत जबरदस्त पाकिस्तान को जवाब दिया है भारत ने, और भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 5 फौजी ढेर कर दिए हैं, 6 घायल हैं। सुपोर में 2 आतंकी भी ढेर कर दिए गए थे सुबह सुबह। मंजीत, एक और चीज है, पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए कई आतंकियों को निपटाया जा रहा है। आज जैसे सुपोर में 2 मार दिए गए हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर जो पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, यानी भारत का इंटेंट अब एकदम क्लियर कर। बिल्कुल निशांत, सेना दोहरी रणनीति पर काम कर रही है कि एक आक्रामक रणनीति के तहत सेना काफी दिनों के बाद कश्मीर घाटी में इस तरह से ऑपरेट कर रही है। खासतौर से सरहद के इलाके जो है, अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, चाहे कश्मीर घाटी की बात करें या फिर हम जम्मू की बात करें, दोनों सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना आक्रामक रुख में है। वहां पर डिप्लॉयमेंट काफी बढ़ाया गया है, हैवी आर्टिलरी की तैनाती की गई है, चाहे वो पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब देना हो या फिर जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं बैट एक्शन के तौर पर हो रही हैं, या फिर जो आतंकियों को फायरिंग की आड़ में मदद दी जा रही है। भारतीय सेना उसका दुगना जवाब दे रही है अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें। और इसके अलावा अगर सीमा के अंदर कश्मीर घाटी की हम बात करें, खासतौर से साउथ कश्मीर जहां पर काफी संख्या में हिजबुल के जो आतंकी बताए जा रहे हैं वो सक्रिय हैं, उनको सर्च एंड क्लियर करने की जो बात है, उनको ढूंढकर निकालने की बात है, उनके खिलाफ एक्शन की बात है, उस पर भी सेना कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रही है। और इसके लिए एक पूरी रणनीति के तहत सेना ने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर तैयारी की है, और इस बात की तैयारी की कि अगले कम से कम सर्दियों तक जो नई घुसपैठ की कोशिशें होंगी बर्फ पड़ने से पहले, उसको पूरी तरह से उसको खत्म किया जाए और कश्मीर के जो हालात हैं उनको सामान्य बनाया जाए। खासतौर से जो आतंकी चाहे घुसपैठ की कोशिश में हो या जो अंदर हों, उनसे उनका सफाया किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। उच्चायुक्त तो तलब क्या है, तस्वीरें आपके सामने हैं। उप उच्चायुक्त ये वही हैं जिन्होंने उज़्मा की बड़ी मदद की थी, इनकी बड़ी तारीफ हुई थी, सुषमा स्वराज ने इनकी बड़ी तारीफ की थी। इनको तलब किया गया है। तलब करने का मतलब सीधे सीधे साफ है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है